हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है विज्ञान। आज हम देखेंगे मनुष्य में जो रोग होते हैं ना, जीवाणु, विषाणु, वायरस, कवक, परजीवी की वजह से, इसको हम ट्रिक से देखेंगे। जैसे कि तुम जानते हो कि वायरस कहाँ होता है, हवा में, और जीवाणु कहाँ रहते हैं, नीचे ज़मीन पर। तो इसी बेस पर हमने एक ट्रिक बनाई है, चैप्टर बट्टे 3T को है न्यूप्ले खांसी, ठीक है ना। तो ऊपर चैप्टर में जो बीमारी है वो वायरस से होती है, और नीचे बट्टा में जो बीमारी है 3T को न्यूक्लिया खांसी, ये जीवाणु से होती है, ठीक है। और जो सिर्फ वायरस से होती है उस पर एक ट्रिक है, वायरस वाली बीमारी ए चरखा छोड़ा में, ठीक है ना। और कवक से होने वाली बीमारी है कब जाएगी ये गंदी दाँत खाज। परजीवी जनित बीमारी है पर MP अभी कालाजार में सो रहा है। अब इसको हम देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है। तो C4 चैप्टर, ये जो वायरस वाले जो रोग हैं, तो C4 हमने यहाँ पर रखा है चैप्टर चेचक है फॉर हेपेटाइटिस। अब बात कर लेते हैं चेचक की पहले, ठीक है ना। तो ये चेचक जो बीमारी है ये वायरस से होती है, ठीक है ना। किससे होती है? वायरस से। और इसे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। किसको करती है? संपूर्ण शरीर, ठीक है ना। संपूर्ण शरीर में ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है। और इसका एक जो वायरस होता है इसका नाम है बेरियोला। इसमें क्या होता है? तेज बुखार आता है। क्या आता है? तेज बुखार आता है और शरीर पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? लाल धब्बे से, ठीक है। इसे हम गांव में छोटी माता भी कहते हैं, माता निकल आएंगे है कहते हैं ना। ये चेचक है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है ना। फिर आता है हेपेटाइटिस, H फॉर हेपेटाइटिस। और ये हेपेटाइटिस बीमारी है ये हेपेटाइटिस बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है ना। और एक है एड्स। एड्स भी वायरस से होने वाली बीमारी है। और ये शरीर जो खून में WBC जो रक्त के कण होते हैं, WBC कहते हैं ना, वाइट ब्लड, तो उनको ये प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। और ये HIV वायरस जो होता है उससे होता है। इसमें क्या होता है? शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है एड्स में, ठीक है। उसके बाद आता है पोलियो। पोलियो शरीर के पूरे तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये नाड़ी संस्थान में ज़्यादा जाता है, रीढ़ में, ठीक है। और उसके बाद है ये ट्रकोमा वायरस से होने वाली बीमारी है। और ये आँख को प्रभावित करती है। किसको करती है? ठीक है। और उसके बाद आता है E फॉर इन्फ्लुएंजा। ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और ये स्वतंत्र तंत्र में, जो स्वतंत्र तंत्र होता है उसमें अधिकतर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रेबीज। और ये रेबीज तंत्र को प्रभावित करता है। और रैबिडो जो वायरस होता है उसकी वजह से होता है। उसमें रोगी एक तरह से पागल हो जाता है, ठीक है, जीव बाहर निकालता है रेबीज में। और रेबीज में ही हाइड्रोफोबिया इसमें रोग हो जाता है, इसमें पानी से डर लगता है उसको, रेबीज वाले रोगी को, ठीक है ना। अब आते हैं जीवाणु पे। 3T का मतलब है यहाँ पे 3T से, जो 3T पर जो नाम है, टेटनस, इसे लॉकजा रोग कहते हैं। टेटनस जो रोग होता है, ठीक है ना, ये पूरे तंत्र में होता है टेटनस रोग। ये जीवाणु से होता है, ठीक है। इसमें तेज बुखार आता है, शरीर में ऐंठन हो जाती है, जबड़ा बंद हो जाता है, ठीक है। कभी पूछता है लॉकजा रोग कौन सा होता है? ये
तो यही होता है। इसे काली मौत भी कहते हैं इसको, लॉकजा भी कहते हैं, इसके नाम है टेटनस के, ठीक है ना। उसके बाद आता है टाइफाइड। टाइफाइड भी तंत्र का तंत्र में होता है, और ये इसका जो जीवाणु होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। आंत में पाया जाता है टाइफाइड, आंत को प्रभावित करता है। पूछता है कभी इसे टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का, तो आंत प्रभावित होती है। आंत में जो जीवाणु होता है साल्मोनेला, वो इसमें तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, ठीक है। अब है हैजा। हैजा आंत को प्रभावित करता है, और विब्रियो कालेरी जो जीवाणु होता है उससे होता है। इसमें लगातार दस्त होते हैं और उल्टियाँ आती हैं, ठीक है। उसके बाद है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करती है, ठीक है, और इसमें तेज बुखार आता है और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। निमोनिया में फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में सूजन हो जाती है और तेज बुखार आता है। प्लेग, प्लेग में प्लेग में होता है जो फेफड़ा होते हैं उसको ये प्रभावित कर देता है, ठीक है। इसमें बहुत तेज बुखार आता है, और बहुत तेज बुखार के साथ सिर दर्द होता है। खांसी, खांसी दो तरह की होती है, एक काली खांसी होती है, एक कहते हैं डिफ्थीरिया, और इसमें भी स्वतंत्र तंत्र प्रभावित होता है, और ये लगातार खांसी आने से होता है, ठीक है। अब सिर्फ वायरस से होने वाले रोग देखेंगे। सिर्फ वायरस से होने वाले रोगों में आता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और चेचक जो भी इसके बारे में ऊपर होता है, जैसे देहात में छोटी माता या माता कहते हैं। रफ और होता है रेबीज, जो बंदर के ऐसा कुत्ते काटने से होता है। इसमें हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं, रोगी को पानी से डर लगता है, वो पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। एक खसरा रोग होता है, और छोटी माता और डेंगू, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। और छोटी माता भी, ये जिसे गांव में माता कहते हैं, ये भी वायरस से होती है, ठीक है। और एक मेनिंजाइटिस रोग होता है जो त्वचा में होता है। एक मेनिंजाइटिस रोग होता है तो मस्तिष्क में होता है, और हर्पीज होता है ये त्वचा पे होता है, ठीक है। और कवक से होने वाले रोग, तो A4 होता है एथलीट फुट। इसमें क्या होता है, पैरों की त्वचा फट जाती है, इसे एथलीट फुट कहते हैं। गंजापन गंजापन में क्या होता है, ये सर के बाल है ना जो गिर जाते हैं। और दांत खाज, तुम जानते हो, ये भी दांत त्वचा पर होने वाला रोग है, और खाज भी त्वचा पर होता है, ठीक है। और दमा, दमा जो रोग है ये मनुष्य के फेफड़ों में होता है, ठीक है। ये कवक होता है उसकी वजह से होता है, जो कवक फेफड़ों में चले जाते हैं और वहाँ पे पहुँचकर वहाँ एक जाल बना लेते हैं, जिससे फेफड़ों का काम रुक जाता है। ये एक संक्रामक रोग है। पूछता है कि इनमें से संक्रामक रोग कौन सा है, तो दमा एक संक्रामक रोग है, ठीक है। और एथलीट फुट है, ये भी संक्रामक रोग है, ठीक है, ये भी कवक से होता है। ये खाज है, ये भी कवक से होता है, इसे त्वचा पर खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। गंजापन, इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। और इसका जो कवक होता है वो होता है टिनिया कैपिटस। टिनिया कैपिटस नाम का जो कवक होता है उससे सर के जो बाल हैं वो गिर जाते हैं। और ये दाद है, ये भी त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, ये भी कवक से होता है। और परजीवी, एक होता है परजीवी मलेरिया, और एक होता है पायरिया। तो ये
परजीवी जो मलेरिया होता है, ये पिलिया तिल्ली जिसे कहते हैं, उनको प्रभावित करता है। उसमें पिलिया तिल्ली में होता है आरबीसी, लाल रक्त कण होते हैं, उनको प्रभावित करता है मलेरिया। कभी पूछता है कि ये शरीर में कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो मलेरिया में जो पिलिया है, पिलिया नहीं होगा तो तिल्ली होगी या आरबीसी कण होंगे, लाल रक्त कण होंगे, उनको प्रभावित करता है ये, ठीक है ना। और इस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। पूछता है कि जो मलेरिया रोग होता है वो कौन से परजीवी से होता है, तो प्लाज्मोडियम से होता है। और मलेरिया की वाहक है जो मादा एनाफिलीज है, वो इसकी वाहक है। और इसको जानने के लिए तुम जगह मलेरिया में ठंड के साथ बुखार आता है, ठीक है ना। पायरिया मसूड़े में होता है। और इसका जो परजीवी है वो एंट अमीबा होता है, एंट अमीबा जिंजिबेलिस जो परजीवी है, उसकी वजह से पायरिया होता है मसूड़ों में, ठीक है। और इसमें जो मसूड़ों से रक्त निकलता है मसूड़ों में, वो पायरिया की वजह से निकलता है। और ये है सोने की बीमारी, तो इसमें ये होती है दिमाग में, मस्तिष्क में। और ये एक मक्खी होती है टिसी नाम की मक्खी, उसकी वजह से बहुत तेज नींद आती है, बहुत नींद आती है, ठीक है। ये इसे सोने की बीमारी कहते हैं। इसे परजीवी, ये भी परजीवी से होती है। एक होता है पेचिस, तो पेचिस होता है आंत में। इसमें क्या होता है कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिस का होता है परजीवी, उससे ये पेचिस, इसमें श्लेष्मा कहते हैं लाल के दस्त, खून के साथ दस्त होते हैं, खूनी दस्त जिसे कहते हैं, ये पेचिस में हो जाता है। और काला जार होता है, ये अस्थि मंजा होता है जो शरीर में, उसको प्रभावित करता है। और इसके जो वाहक होती है वो बालू मक्खी से कहते हैं, वो होती है। इसमें आता है बहुत तेज बुखार, ठीक है। तो एक दो बार इसका अगर रिवीजन करेंगे तो ये जीवाणु, वायरस और परजीवी, कवक, फफूंद, ये है ना परजीवी, इसे फफूंद कहते हैं। इससे जो होने वाले रोग हैं तो तुम धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक गोनेरिया रोग होता है जीवाणु का, जो मूत्र मार्ग में होता है, ये भी जीवाणु से होता है, पूछ लेता कभी। एक सिफिलिस होता है, सिफिलिस भी जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। तो आज इतना ही। और ये तरह का है ना, ये सिर्फ वायरस से होने वाले रोग में ये चरखा छोड़ हमें, इसमें यहाँ से ये इन्फ्लुएंजा, चेचक, रेबीज, खसरा और छोटी माता डेंगू, ये पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और इससे तुम्हें याद हो जाएगा बस। ट्रिक कैसी लगी? अगर सही लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ऐसी ही और बढ़िया नई नई ट्रिक देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।